स्टूडेंट्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लान के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय के दूसरा अनुप्रयोग, समतल आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो अब चलिए हम लोग आज सीखेंगे समरूप आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम एक समतल चालक लेंगे। ठीक है, तो एक हम समतल चालक ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं समरूप आवेशित का मतलब होता है कि सभी जगह समान रूप से ये धनावेशित है। ठीक है, समान रूप से धनावेशित है। मान लीजिए +4 से इसे धनावेशित बोल रहा हूँ। तो आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु हमने P लिया। ठीक है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चूंकि धनावेशित है इधर भी आएगा, दूरी हमने दोनों तरफ सेम लिया। ठीक है, यहाँ हमने मान लिया कि इधर बिंदु है P' और ये जो समतल चालक है वो ABCD है। ठीक है, इधर का जो विद्युत फ्लक्स इस पर जो आएगा वो हम मान लिए φ1 और इधर जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो हमने मान लिया φ2। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताता है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम निकालेंगे हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? तो ये इसी रेखा में हो जाएगी। ठीक है, ई और एरिया, तो एरिया इधर की ओर हो जाएगा। मतलब एरिया इसके साथ कोण बनाता है। मान लीजिए थीटा कोण है। अब ये मैक्सिमम होने के लिए आपको 90 डिग्री पर ले जाना होगा। ठीक है, 90 नहीं, सॉरी 0 पर, मतलब दोनों का बीच का कोण 0 होना चाहिए। मतलब ई इधर है तो एरिया भी कहाँ रहेगा? इधर की ओर ही रहेगा। ठीक है, एरिया को भी आप ऐसे करके दर्शा सकते हैं, एरिया। ठीक है, इधर हो गया ई, इधर हो गया ए, सामने। फिर इधर आइए, फिर यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाइए। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया यहाँ पर ई। ठीक है, और इधर की ओर इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा ई। ठीक है, तो आप एक तरफ को ही दर्शाइए, आपको आशा करते हैं एक तरफ से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस बात को हम लोग लिखेंगे कि माना जो है उसको लिखते जाइए। माना ABCD एक समतल चालक है। ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि समतल चालक होता कैसा घनत्व होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो है सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से सूचित करते हैं। इसीलिए सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। इम्प्लाइज करेगा Q बराबर सिग्मा A। आपको हम पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई फॉर्मूला निकालोगे अनुप्रयोग में तो 3 बातें याद रखना है। पहला, आवेश घनत्व निकालना। ठीक है, दूसरा, विद्युत फ्लक्स फाई निकालना, और तीसरा, गॉस के प्रमेय का यूज करना। ठीक है, यहाँ से ये सब 3 काम करे हुए आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब आ गया ये, मान लिया, माना चालक तार से समतल चालक, सॉरी यहाँ तार नहीं है, समतल है। समतल चालक से r दूरी पर कोई बिंदु P है, P एवं P' है। ठीक है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, चालक तार से यहाँ से समतल चालक से r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ P है और इधर P' है, जहाँ हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? पहला तो यूज कर लिया, अब दूसरा फाई निकालेंगे। आइए हम निकालते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम कितना माने थे? φ1। देखिए वहाँ φ1 है, बराबर फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज करेगा कितना हो जाएगा? φ1 = EA, और मैक्सिमम के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो φ1 बराबर कितना हो गया? EA। समीकरण 1 हो गया था यहाँ। इसको आप 1 मानिए, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब निकाल लेंगे बिंदु
पी डैश पर विद्युत फ्लक्स, इसको हम माना था 5-2। देखिए यहाँ बिंदु पी पर ये भी कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, फिर यहाँ थीटा की जगह 0 बिठाइए, इम्प्लाइज करेगा φ2 बराबर ई ए। ठीक है, समीकरण 3। ठीक है, अब हमने उधर भी निकाल लिया विद्युत फ्लक्स और इधर भी निकाल लिया। चूंकि धन आवेशित है तो ये इधर भी इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की और इधर भी दिशा होगी। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो कुल विद्युत फ्लक्स को हम लोग मान लेते हैं फाई, टोटल लिख देते हैं। कैसे निकलेगा, तो φ1 प्लस φ2 करके। तो φ1 कितना आया, ई ए, यहाँ समीकरण 2 से φ2 कितना आया, ई ए कितना हो जाएगा, 2 ठीक है, ये फाई निकल गया, फाई टोटल या फाई बोलिए। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब किसका यूज करेंगे, तो गॉस के प्रमेय का। गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं गॉस का प्रमेय, तो चूंकि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इम्प्लाइज करेगा फाई बराबर क्यू का वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से कितना है, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे 5। ठीक है, अब आएंगे समीकरण 4 और कितना से, 5 से। तो समीकरण लिखे यहाँ, इक्वेशन इधर मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन 4 और 5 क्या देख रहे हैं, LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2EA बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा ई बराबर सिग्मा बटा कितना, 2 यहाँ गुना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमको निकालना था विद्युत क्षेत्र को किससे करते हैं, इस से करते हैं। अब जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपको मैंने बार बार लिख चुका हूँ, पिछले वाला में लिखा था, ये आपको याद रखना है। तो अब इसमें देखिए कहीं आर है, हमने दूरी आर लिया था, कहीं आर है इसमें नहीं है, यानी समतल चालक के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी सब दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो आप कहीं नोट याद रख लेंगे, हम यहाँ लिख देता हूँ आपको नोट, समतल चालक के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी यानी आर से क्या होगा, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। एक समतल चालक लिया ABCD, ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है, उसके बाद सिग्मा बराबर फॉर्मूला जानते हैं QI है, तो Q बराबर निकल गया सिग्मा इंटू ए, समीकरण 1 मान। चूंकि प्लस है तो फ्लक्स कैसे जाएगा, तो बाहर की ओर निकलेगा। तो इधर विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर E है, इधर ही विद्युत क्षेत्र दोनों जगह समान होगा। ठीक है, R दूरी लिया तो विद्युत क्षेत्र समान होगा, तो एक तरफ का निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों तरफ का निकल जाएगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ही और एरिया इसके समांतर होगा, यानी 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब आइए वही बात हमने लिखा, माना समतल चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P एवं P' है जहाँ में विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स φ1, ये cos थीटा, मैक्सिमम के लिए थीटा का मान 0 रखें। ठीक है, तो φ1 बराबर E है। फिर P' पर निकाले तो उतना ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2E है, और यहाँ से गॉस का प्रमेय लगा, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से Q का वैल्यू समीकरण 1 से कितना आया, सिग्मा इंटू ए, यहाँ सिग्मा इंटू ए रख दिया। ठीक है, Q के स्थान पर सिग्मा इंटू ए। ठीक है, कैसे आया, तो चूंकि यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से Q का मान कितना रखने पर, सिग्मा ए रखने पर, सिग्मा यहाँ रख दिए। अब समीकरण इसको 5 मान लिया। अब आया 4 और 5 से फाई बराबर है, तो इसके दोनों RHS भी बराबर होंगे, तो 2EA बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया, 2 बटा में आया तो E बराबर फॉर्मूला निकल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे गोलीय सेल के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के संबंध में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।